जैनियों में भगवान महावीर को भगवान माना गया है। परमात्मा ने हमें मद, मोह, लोभ, अहंकार और क्रोध से दूर रहने के लिए कहा है। ये अपरंपार और निराकार है, जिसको ना देखा जा सकता है ना पाया जा सकता है। जैसे हमारा सैनिक दूसरे के सैनिक को मारे तो वो धर्म है। हर जीव को इस युग में उन लोगों को दलदल से निकालना और अपने आप को उस दलदल से बचाना, इनको आप पा सकते हैं अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से। बुद्धों ने बुद्ध को भगवान माना। कर्म किए या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फल को देखते हुए ये सोच कर करे कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में आपको उसका भुगतान देना ही पड़ेगा। और देखिए, आज के संसार में हर कोई ऐसी भाग दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इस भाग दौड़ में इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है, अपने कर्मों को भूल जाता है। जो इस समय हमारे इस युग में हो रहा है वो परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है। तो आज मेरे साथ महेंद्र पाल गुप्ता जी हैं, जो एक बिजनेसमैन है। तो उन्हें भी ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा जानी कि उनके महज दिमाग में है, उनकी चेतना में है। जो ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या परमात्मा है और क्या ईश्वर है, उसके बारे में महेंद्र पाल गुप्ता जी थोड़ा सा आपको बताएंगे। आज के युग में परमात्मा, ईश्वर, भगवान के बारे में लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। परमात्मा और ईश्वर दोनों एक हैं, अल्लाह एक है, गॉड एक है, ये सभी एक हैं। ये अपरंपार और निराकार है, जिसको ना देखा जा सकता है ना पाया जा सकता है। लेकिन भगवान, इनको आप पा सकते हैं अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से। भगवान शब्द जिस किसी भाग्यवान के भाग्य से आपको भला हो गया और आपको अपने भले की उम्मीद है, वो आपका भगवान है। इसलिए भगवान को मानने वाले अलग अलग तरह के लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं। भगवान जो है परमात्मा दिए हुए काम को ही कर रहे हैं। परमात्मा ने क्या काम दिया है? हर जीव को ये कहकर भेजा है, ये काम सौंपा है कि दुनिया एक दलदल है। उस दलदल में सामाजिक तौर पे वो फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं। हर जीव को इस युग में उन लोगों को दलदल से निकालना और अपने आप को उस दलदल से बचाना, ये हरेक की जीव की, जो कि मनुष्य जीवन में रहता है, उसको कार्य दिया जाता है। हर जीव जहाँ पर संसार में सामाजिक दायरों में घूमता हुआ इस बात को भूल जाता है और खुद इसी दलदल में फंस जाता है। जो इस दलदल में फंसते नहीं हैं और दूसरों को निकालने का काम करते हैं, वो भगवान स्वरूप इस दुनिया में अपना काम, भगवान का काम कर, परमात्मा का काम करके जाते हैं, तो उनको भगवान स्वरूप मिलता है। जैनियों में भगवान महावीर को भगवान माना गया है। बुद्धों ने बुद्ध को भगवान माना। उन्होंने अपने जीवन में, भगवान श्री महावीर जी ने संसार की, प्रकृति की हर एक चीज को कम से कम सेवन करना बताया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़ों का भी विसर्जन कर दिया। और भगवान बुद्ध की जो सबसे पहली बात है
कि जो आदमी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता वो धार्मिक नहीं है। उन्होंने अपने शक्ति द्वारा, अपने अनुयायियों द्वारा इतना प्रचार और प्रसार किया, आज संसार के अंदर उनके बहुत अनुयायी हैं, उनके बहुत भगत हैं जो भगवान बुद्ध की उपासना करते हैं। ये बात हमेशा से याद रखने वाली है कि परमात्मा और भगवान में अंतर है। परमात्मा एक है, वो शक्तिवान है, वो निराकार और अपरंपार है। अल्लाह को भी कहा गया है कि अल्लाहु अकबर। अकबर का मतलब होता है अनंत निराकार। क्यों? कब्र का मतलब होता है अंत, और जब किसी भी शब्द के आगे आ लग जाए तो उसका शब्द विपरीत हो जाता है, जो कि अनंत हो जाता है। जब धर्म की परमात्मा ने हमें मद, मोह, लोभ, अहंकार और क्रोध से दूर रहने के लिए कहा है, और जहाँ पर आकर हम इन बातों में फंस जाते हैं, और जो नहीं फंसते वो भगवान ही बन जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों जगदम्बे द्वारा प्रकट किए हुए भगवान हैं। बाकी सब लोगों ने जीवन के अंदर, संसार के अंदर जन्म लेकर के उसके बाद उसको जन्म के बाद कार्य करते हुए देवलोक को गए, तो उसके बाद इनको भगवान माना गया। अंग्रेजों और हिंदुओं के अंदर, हिंदू इसको भगवान मानते हैं, लेकिन अंग्रेज लॉर्ड को ही भगवान मानते हैं, लेकिन वो लॉर्ड को भगवान बनाते नहीं, क्योंकि वो जिंदे जी उसको लॉर्ड लिखने लगते हैं, जिसके अंदर किसी भी टाइम कृतियाँ आ सकती है। यदि उसके मरने से पहले उसके अंदर कृतियाँ पैदा हो जाती हैं, जिस तरह हिंदुस्तान में भी, हिंदुओं में भी बहुत से लोगों ने अपने जीते जी लोगों को भगवान बनाया। अब जब उनकी कृतियाँ सामने आई तो वो भगवान नहीं रहे। मरने के बाद किसी भी चरित्र आत्मा के चित्र को तो आप चेंज करके दिखा सकते, लेकिन चरित्र को तो चेंज करके नहीं दिखा सकते। इसलिए भगवान के प्रति हमारी आस्था जो है वो पूरी होती है। उसके बाद आता है कर्म। परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है कि जो लोग दलदल में फंसे हुए हैं, ये सामाजिक में, उनको दलदल से निकालना। उसके लिए उन्होंने धर्म की एक प्रीति बनाई है कि चोरी नहीं करनी, आपने अहिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। ये धर्म के उन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सामाजिक आकर के उन्होंने धर्म को उसको चेंज कर दिया। धर्म को उन्होंने अपने हिसाब के साथ बना लिया। जैसे हमारा सैनिक दूसरे के सैनिक को मारे तो वो धर्म है। यदि हमारा जासूस बाहर के मुल्क से चोरी करके लाए, वो धर्म है। यदि हमारा वकील झूठ बोले, वो धर्म है। लेकिन यदि अपन इसको परमात्मा के दरबार में देखेंगे तो ये धर्म नहीं है, धर्म है कर्म। कर्म के अंदर पूछा गया है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। किसी से भी प्रश्न किया जाए कि ये तीनों इकट्ठे हो सकते हैं, हर ये कहेंगे कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन कर्म शब्द एक ऐसा है जो भविष्य को, वर्तमान को और भूतकाल को, तीनों को एक ही रूप से देखता है, और तीनों का नाम कर्म है। उसके आगे कहते हैं कि लालसा क्यों है इंसान को। सबसे पहले इंसान चाहता है कि पेट भर खाना मिलना चाहिए। जब पेट भर खाना मिलने लगता है तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा खाना चाहिए, मीठा चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए। तो वो पहले पेट के लिए कमाता है, फिर वो मुंह के स्वाद के लिए कमाता है। जब मुंह भी उसका स्वाद लेने लगता है, अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, फिर भी वो भाग दौड़ में लगा रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पैसे और कमाने की चेष्टा करता है।
कि वो कहता मुंह के स्वाद तक जीना है तो क्या जीना है, जीना है तो मेरे को अपनी नाक भी संसार में बड़ी करनी पड़ेगी। नाक के लिए अब मेरे को कमाना है। वो नाक को बड़ा करने के लिए, लोगों के अंदर आकर्षित करने के लिए नाक के लिए काम करता है। कहता जब उसकी नाक भी बड़ी हो जाती है फिर क्यों लगा रहता है, कहते हैं नाक के ऊपर ये आंखें पड़ी हुई है, आंखों की तृप्ति के लिए वो कमाता है। इधर उधर आंखें झांकती रहती, देखती रहती हैं, दूसरे को देख देख के उसके मन में लालसा उठती है कि मेरे को कुछ और चाहिए। परमपिता परमात्मा ये कहते हैं कि ये सब तेरी मस्तिष्क की लकीरों के नीचे है। कहते हैं कि मस्तिष्क की लकीरें नहीं बदल सकती, हाथ की लकीरें कभी भी बदल सकती है। भूत द्वारा, वर्तमान द्वारा आपको भविष्य बनाना है और आगे के जीवन को बनाना है। जो फल है, कहते हैं ना, कर्म किए या फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप लोग उन कर्मों के फल को अभी अपने देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि इसका फल कब मेरे को देना है, कौन से जन्म में देना है, ये मेरे अधिकार में है। यदि आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी के अंदर आने वाले समय के अंदर आपको कष्ट होता है, वो आपको नहीं पता कि कौन से युग का आपका किया हुआ कर्म है, कार्य है, वो उसका इस जीवन में भी, और जो आज आप कर रहे हो उसका भी इस जीवन में भी फल मिल सकता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि भाई आने वाले समय को देखते हुए, फल को देखते हुए ये सोच कर करे कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में आपको उसका भुगतान देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों से ये कहता हूँ कि इस युग में एक कर्म जोड़ी भी है, भोग जोड़ी भी है। आपको भोगना भी है पिछले जन्मों का, और आपको आगे के जन्मों के लिए करना भी है। इंसान जन्म एक ऐसी जन्म है जो कर्म जोड़ी भी है और भोग जोड़ी भी है। इसलिए कर्म को करते हुए, कर्मों के लिए, कर्मों द्वारा आपने अपने कार्य करने हैं। ऐसे करने हैं कि मद, मोह, लोभ, अहंकार और क्रोध। पहली बात तो यह मद से बचना है, फिर मोह से बचना है, फिर लोभ से बचना है। लेकिन अहंकार और क्रोध सबसे ज्यादा बुराई है। अपने जीवन में यदि आप मद, मोह, लोभ को नहीं छोड़ सकते, फिर भी आप उस काल में फंस जाते हो, तो अहंकार से बचना है और क्रोध को नहीं करना। अहंकार शब्द जो है, अहंकार में आदमी अपने आप को कर्ता समझने लगता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अहम मैंने, मैं कार मैंने करता, कि मैं ही करता हूँ। यही अहंकार जो है सबसे बुराई है, और इसी में आकर वशीभूत होकर आदमी क्रोध में आता है, और क्रोध में आने के बाद संस्कार खत्म हो जाते हैं और आदमी से बुराई हो जाती है। इन शब्दों के साथ ओम अरहम।